आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। भारत वाहिनी पार्टी के संस्थापक और विधायक घनश्याम तिवाड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को गौरव यात्रा निकालने का अधिकार ही नहीं है। जोधपुरा तिवाड़ी ने कहा कि राजस्थान 7वें पायदान से 17वें पायदान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि वो अन्य दलों के साथ समन्वय कर सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तिवाड़ी ने आरक्षण को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। जब ये यात्रा का अनाउंस हुआ था तो इस यात्रा का नाम था स्वराज यात्रा। तो मैंने स्टेटमेंट और फैक्ट्स देकर बताया था कि 4.5 साल में स्वराज नहीं कुराज रहा है। इसका मैंने उदाहरण दिया था कि कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन जो PIA के चेयरमैन हैं, राज्य सरकार के भेजे हुए आंकड़ों के आधार पर उन्होंने कहा कि राजस्थान 7वें नंबर से फिसलकर 17वें नंबर पर आ गया है और विकास कम हुआ है और विकास की अवगति हुई, इसलिए स्वराज तो हो नहीं सकता, कुराज है। तो मैंने उसको कुराज यात्रा बताया, कुराज यात्रा बताया और मेरे खुद की तरफ से राजस्थान गौरव यात्रा निकालने की घोषणा कर दी। इन्होंने चोरी की और मेरा 8 दिन पहले अनाउंस राजस्थान गौरव यात्रा का नाम चुराया। तो मैंने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 3 प्रकार के चोर इस सरकार में हैं। एक है कामचोर, जिसका कस्तूरी रंगन जो PIA पब्लिक इंडेक्स अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन है भारत सरकार के, उनकी रिपोर्ट से प्रमाणित होता है। दूसरा है दामचोर, जो कल एक जयपुर में PWD के दफ्तर में छापा मारकर कुछ लोगों को पकड़ा गया है। उसके ठेकेदार का बयान है कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार है, रोज लोग पैसे ले रहे हैं। मैं आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन चूंकि ACB के लोगों ने उन 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तो ढांचागत भ्रष्टाचार पूर्ण सरकार में व्याप्त है। तो ये दामचोर है। और एक नाम का अंतिम काम बचा था नाम चोर का, तो हमारा नाम भी उन्होंने चुरा लिया। इसलिए सरकार काम चोरों की, दाम चोरों की और नाम चोरों की है। एक हमारी पार्टी केवल जनता के ध्यान में लाने का काम कर रही, वो हमने लोकतंत्र में जो होता है वो हमने काम कर दिया। अब बाकी का काम जिन वर्गों का है वो वर्ग करेंगे। मैंने बताया कि 200 सीटों पर हम हमारे मित्रों के साथ समन्वय करके चुनाव लड़ेंगे। एक अब सब बन जाएगा। अब प्रश्न यह है कि कितने सीटें आएंगी, तो प्रश्न यह है कि एक सेव में कितने बीज होते हो तो अपन बता सकते हैं, लेकिन एक सेव के बीज को बोने पर, उगाने पर उस पर कितने सेव लगेंगे ये किसी को पता नहीं है। तो हमने तो ये बीज बो दिया, अब उसमें जितने फल आएंगे वो आएंगे, जनता देगी फल।